नमस्कार, मैं कृष्णा गौड़ भरतपुर राजस्थान से और आज मैं करौली शंकर महादेव से जुड़े मेरे अनुभव साझा करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और सारे दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इस वीडियो का पूरा देखिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर एक बवाल मचा हुआ है करौली शंकर महादेव को लेकर। तो दोस्तों, मेरी जो कहानी ज़िंदगी में शुरू होती है, मेरा करियर शुरू होता है 2007 से और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था मेरी लाइफ में। लेकिन 2013 में मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद अगले 1 महीने से ही, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत होने लग गया। मेरी वाइफ के साथ में मेरे झगड़े होने शुरू हो गए। मेरा बिज़नेस जो था वो धीरे धीरे, मेरा पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया और स्थिति ऐसी आ गई दोस्तों, मैं रोड पे आ गया। समय बद से बदतर होता जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक और दुर्घटना। एक दिन हम मथुरा, अपने मेरे जो पेरेंट्स हैं वहाँ रहते हैं, तो मैं बाइक से जा रहे थे, रॉयल एनफील्ड थी मेरे पास उस समय, और सडनली रास्ते में दोस्तों हमारा एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में मेरी वाइफ को बहुत गंभीर चोट आती है। और हम उस चोट से उभरे ही थे दोस्तों कि फिर वंस अगेन 3 महीने बाद वो सेम वाकया रिपीट होता है और फिर से हमारा एक्सीडेंट होता है और फिर से मेरी मैडम को एक और बार चोट लगती है। और इस बार की जो चोट थी वो उससे भी ज़्यादा भयानक थी, गंभीर थी। जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी में दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके फिर से 3 महीने 4 महीने दोस्तों कंप्लीट नहीं हुए थे। यानी कि देखते ही देखते दोस्तों बार बार ये एक्सीडेंट का सिलसिला मेरी ज़िंदगी में चल रहा था। और तीसरा जो एक्सीडेंट हुआ उसमें मेरे पैर में बहुत भयानक चोट आई। उस चोट के बाद समस्या मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा बढ़ गई दोस्तों कि 6 महीने तक कंप्लीटली मैं बेड रिडन था। मेरे पैर की सर्जरी हुई, लेकिन बाद में मालूम चला कि वो सर्जरी जो थी वो ठीक नहीं हुई, जिसके कारण मेरे जो पैर की रिकवरी हुई उसमें बहुत ज़्यादा समय लगा। इस बीच दोस्तों मेरा बिज़नेस पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, यानी कि इंस्टीट्यूट पूरी तरह से ताला लग गया था। रिलेशंस मेरे लोगों से ख़राब हो गए थे। 2 साल दोस्तों ऐसे ही करके मेरी ज़िंदगी में चलता रहा और चलते चलते ज़िंदगी में दोस्तों परेशानियाँ आती गई। मैं बार एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास में जा रहा था। और हिंदुस्तान के अंदर आप जितने भी बड़े नाम ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में जिनको जानते होंगे, उन सब के पास में मेरा ट्रीटमेंट रहा है। मैं किसी का नाम लेके किसी को बदनाम करने का उद्देश्य नहीं है, इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। बट आप इतना मान लीजिएगा दोस्तों, जिन्हें हम रिनाउंड डॉक्टर्स कहते हैं, मैंने हर किसी को विजिट किया है। लाखों रुपये मेरे बर्बाद हुए हैं, बट मेरा पैर ठीक नहीं हुआ। इसी बीच ज़िंदगी में दोस्तों तकलीफ़ें, परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी, पैसे की तंगी। और बाद में दोस्तों एक बार वाकया कुछ ऐसा हुआ, मेरी बेटी बाद में हुई और मेरी बेटी की दोनों आंखों में से पस निकलता था। ये उसके लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों उसके आंखों का इलाज चलता रहा। छोटी बच्ची थी तो डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन ही देते थे। लेकिन 1 साल बाद उसकी आंखों, एक आंख तो दोस्तों ठीक हो गई, लेकिन दूसरी आंख बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। और उसमें समस्या इतनी गंभीर हो गई कि उन्होंने मुझको जयपुर ले जाके बच्ची का ऑपरेशन कराने की सलाह दी। और साथ में ये भी मुझे रिकमेंड किया कि ये जो सीन है बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो आपको इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। एंड शायद बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे कि डॉक्टर्स तो कई बार ऐसा कह देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पे जो लैब टेक्नीशियन है, जो एक्सपर्ट है लैब के लिए, ही इज़ एक्चुअली माय स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट अपने टीचर को कोई गलत सलाह नहीं देगा दोस्तों। सो मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था, परेशानी में दोस्तों चल ही रहा था। पैसे नहीं थे, बिजनेस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था और जो हेल्थ है उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मेरी जो पर्सनल हेल्थ थी वो इतनी ख़राब थी, जिसकी वजह से दोस्तों मैं 1 किलोमीटर तो क्या दोस्तों, आधा किलोमीटर भी मैं चल नहीं पाता था। पैरों में स्वेलिंग आ जाती थी, ड्राइविंग नहीं कर पाता। 20, 30, 40 किलोमीटर ड्राइविंग करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। इसी बीच कहीं से YouTube से, मुझे नहीं पता कैसे बाबा की कृपा हुई कि मेरे सामने YouTube के वीडियोस आने लग गए। एंड मैंने पूरे 6-7 महीने, 8 महीने दोस्तों, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, लेकिन 6 से 8 महीने, 10 महीने मैंने रेगुलर बेसिस पे सिर्फ वो वीडियोज़ ही देखे। और आप यकीन मानिए उन वीडियोज़ के ऊपर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को देख कर हंसी आती थी, कॉमेडी लगती थी, इसीलिए मैं उन वीडियोज़ को देखता था। लेकिन ज़िंदगी में सीन दोस्तों कुछ ऐसा हो जाता है। मैं एक्चुअली एक ऑनलाइन ट्रेनर हूँ, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान जब मैं अपने एक प्रेजेंटेशंस वगैरह में दिया करता था और उससे एक ठीक ठाक सी इनकम मेरे को जनरेट हुआ करती थी। बट एट द सेम टाइम उसी समय जब कुछ चीज़ें दोस्तों ठीक होने लगी थी, लेकिन उस समय सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि मेरे गले में कुछ ऐसी समस्याएं हो गई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम्स आने लगी। सो आई कंसल्टेड द डॉक्टर्स इन जयपुर एंड आदिनाथ हॉस्पिटल है जयपुर में दोस्तों, वहाँ से मैंने कंसल्ट किया। एलोपैथी के अलावा मैंने होम्योपैथी में भी ट्राई किया, आयुर्वेदिक में ट्राई किया, लेकिन गले की स्थिति लगातार बद से बदतर होती चली जा रही थी। फाइनली डॉक्टर्स ने बोला कि आपको बोलना बंद करना पड़ेगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अ पब्लिक स्पीकर एंड अ टीचर एज वेल। तो मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है, इसकी वजह से यही मेरा आर्ट है और इसी की वजह से मेरा घर चलता है। तो अगर मैं ऐसे में बोलना बंद कर देता तो मेरा जो करियर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता। एंड पैर में जो मेरी प्रॉब्लम है उसकी वजह से आई कैन नेवर डू द हार्ड वर्क। मेरे से हार्ड वर्क कभी भी दोस्तों होगा नहीं। सो इन सब चीज़ों के चलते लाइफ में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस एक साथ मुझे घेर लिया था कि पूरी तरह से करियर जो है वो मेरा खत्म हो गया था। फ्रस्ट्रेट हो गया था ज़िंदगी में दोस्तों, नेगेटिविटी ने घेर लिया था। लेकिन कहीं से मुझे मालूम चला करौली शंकर महादेव के बारे में। उस समय करौली सरकार के नाम से ही दोस्तों दरबार जाना जाता था। सो आई एंड माई फ्रेंड्स वेंट देयर। मैं मेरे 2 दोस्तों को लेके वहाँ पे गया एंड मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग विश्वास करेंगे, हालांकि ये पूरा जो मैटर है वो आस्था का है। दोस्तों वहाँ जाके मैंने प्रार्थना की
और प्रार्थना करके जो मेरी सबसे उस समय गंभीर समस्या थी वो पैर से भी ज़्यादा गले की थी, क्योंकि अगर गला ही साथ नहीं देगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा तो मेरा करियर ही पूरा खत्म हो जाएगा। ऑल्दो मैंने पैर के लिए भी प्रार्थना की, गले के लिए भी प्रार्थना की, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना की, लेकिन मिरेकलस बात यह है दोस्तों, वहाँ से जब तक हम घर लौट के आते तो घर लौट के आने तक ही 70-80% मेरा जो गला है वो रास्ते में ही दोस्तों ठीक हो गया था। और वो मुझे कुछ इस तरह से फील हुआ कि मैं फ़ोन पे जब भी बात करता था तो 5 मिनट बाद ही मेरे को ऐसा लगता था जैसे मेरा गला पूरी तरह से चौक हो रहा है और मुझसे बोला नहीं जाता था। बट रास्ते में मैंने अपने दोस्तों से, जैसे गाड़ी चलाते समय भी काफ़ी लंबे समय तक हम बातचीत करते रहे, कॉल्स पे भी मैं लगातार बात करता रहा, लेकिन मैंने ये उस समय नोटिस किया कि जो प्रॉब्लम उस समय मेरे को हो रही थी वो नहीं हो रही। तो ऐसे मेरा विश्वास दोस्तों वहाँ पे जमा, और धीरे धीरे उस समय दोस्तों पैसे बिल्कुल भी नहीं थे हमारे पास, लेकिन धीरे धीरे हिम्मत करके कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करके मैंने हवन विधि अपनाई, स्वेच्छा से अपनाई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई हमारे ऊपर कि जैसे ही हमने हवन किया, हवन करने के बाद में हमारी जो परेशानी थी दोस्तों वो सारी धीरे धीरे एकदम से गायब हो गई। बच्ची की मेरी जो आँखें थी वो बिल्कुल पूरी तरह से अब स्वस्थ हैं। उसकी आंख आप देखेंगे कभी, आप तो शायद बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको पुराने जो फोटोज़ है वो किसी वीडियो में ज़रूर शेयर कर दूंगा, और आज वो जो लेटेस्ट है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। बहुत सारे परेशानियां जिनके एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करने के लिए आपके सामने आया हूं। तो मेरे जो पैर की समस्या थी, उस पैर में इतना दर्द होता था दोस्तों, इतनी स्वेलिंग आ जाती थी कि मुझसे चला नहीं जाता था। लेकिन जब फाइनली मैं बाबा से मिला था अपनी सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद, तो 1 सेकंड में उनके बोलने पर मुझे नहीं पता वो दर्द कहाँ चला गया। आज लगभग मुझे 3 साल हो गए हैं उस दरबार से जुड़े हुए, लेकिन आज वो पेन मुझे कभी दोबारा हुआ नहीं। और आज ऐसी कृपा है भोलेनाथ की मेरे ऊपर कि पूरी दुनिया में मैं घूमता हूँ। मैं 2 बार थाईलैंड भी विजिट करके आया हूँ, 2 बार मैं दुबई होके आया हूँ। और बिज़नेस की बात करें दोस्तों तो बाबा की इतनी कृपा है कि मैं जिस काम को आज करना चाहता हूँ वो काम मेरा चलता है। पैसे की जो तंगी है वो बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरह से गायब हो गई है। और आज घर में हमारे सुख शांति है, रिलेशन हमारे सभी से बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चे सुबह शाम बाबा की भजन करते हैं, पूजा करते हैं, शिव जी की आरती करते हैं। मेरे घर में शिवलिंग है, मैंने गुरु मंत्र भी दीक्षा भी वहाँ से लिया है। और दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे अनुभव जो एक आध्यात्मिक मार्ग में होने चाहिए वो होते हैं आज मुझे। वो वीडियोस में दोस्तों जिक्र उनका नहीं किया जाता है, बिकॉज दीज आर वेरी प्राइवेट थिंग्स। इसके अलावा इतनी सारी दोस्तों प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में। मेरे बहुत ज़्यादा पेन, आलस, सुस्ती दोस्तों रहती थी, काम करने का मन नहीं करता था। वो सारी चीज़ें गायब हो गई, बॉडी एकदम से एक्टिव हो गई। मुझे नहीं पता वो सुस्ती, आलस कहाँ चला गया, लेकिन पूरी तरह से आज फिजिकली फिट महसूस करता हूँ। मेरी मैडम का जो वेट है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 20 kg दोस्तों लॉस हुआ है। जी हाँ, 20 किलो के आसपास उसका वेट लॉस हुआ है। और उसको बहुत सारी सुस्ती, आलस, ये सारी समस्या उसको भी थी। काम में मन नहीं लगता था, चिड़चिड़ापन हमेशा रहता था, ये सब गायब हो गई। बच्चों के हमेशा एक बहुत भयानक कॉन्स्टिपेशन रहता था जो किसी मेडिसिन से दोस्तों कभी ठीक नहीं हुआ, लेकिन पूजा प्रार्थना से वो सारी चीज़ें ठीक हो गई। सो आई हैव हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स। मेरे पास में इतने सारे एग्जाम्पल्स दोस्तों आपको बताने के लिए कि शायद ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा तो भी मैं आपको अपनी बातें ख़त्म नहीं कर पाऊंगा। सो दिस इज़ ऑल रियलिटी। एंड मेरे बाद मैंने तकरीबन 50 लोगों को दोस्तों वहाँ के लिए रिकमेंड किया है। और जो भी मेरे गुरु भाई बहन जो आज वहाँ गए हैं, दे ऑल आर लिविंग वेरी हैप्पी लाइफ। हर किसी की ज़िंदगी में दोस्तों खुशी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। बहुत सारे अनुभव हैं जो धीरे धीरे आपके साथ में शेयर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, बिना किसी अनुभव के ही दोस्तों वो अपनी बातों को रख रहे हैं। तो मेरी नज़र में ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि जितने लोगों के अनुभव है उनके अनुभव से पूछा जाए। बिकॉज अगर मैं डॉक्टर की भी बात करूँ, सो जो भी अभी रिसेंट केस हुआ है, आप सभी वो जानते हैं। आई डोंट वांट टू मेंशन हिज नेम, क्योंकि मेरे लिए तो ऐसे शख्स का नाम भी ज़ुबान पे लाना एक पाप के समान है। लेकिन मैं सिंपली इतना कहूँगा दोस्तों, मेरे साथ भी मिसहैपनिंग हुई। डॉक्टर्स ने जो मेरे को ट्रीटमेंट दिया वो बहुत गलत ट्रीटमेंट था, लेकिन मैंने डॉक्टर के ऊपर केस नहीं किया। सो अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, इट मीन्स ये पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति है, साजिश है बहुत बड़ी, जिसके चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वरना इतना बड़ा कोई भी इशू नहीं है। जिस दरबार के अंदर लाखों भक्त आ रहे हैं और लाखों भक्त ठीक हो रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार एक बहुत पॉजिटिव वे में किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना करके कुछ लोग इसको नेगेटिव वे में दोस्तों फैला रहे हैं। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं, सो मैं आपको कहूंगा दोस्तों, मीडिया अपना काम करता है। दे ऑल आर रनिंग बिहाइंड द टीआरपी। उनको सिर्फ टीआरपी से मतलब होता है, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं। पब्लिक का जैसा टेस्ट होगा, जिस तरह के वीडियोज़ में दोस्तों व्यूज़ आते हैं, आप देखेंगे उसी तरह की जो रिपोर्टिंग है वो होने लग जाती है। लेकिन अगर आपको रियलिटी जाननी है तो करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र के नाम से जो यूट्यूब चैनल है वो बाबा का ऑफिशियल चैनल है। आप उस यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको प्रमाण चाहिए तो आप उस वीडियो में आपको प्रमाण मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा मैं सबसे अच्छी बात आपको यही कहूँगा दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी तकलीफ से, किसी कष्ट से जूझ रहे हैं, आप घर पे बैठ के हर मंगलवार को जो बाबा लाइव संकल्प कराते हैं उसको संकल्प करिए। 1 रुपया आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, डोंट बी कंफ्यूज। 1 भी रुपया आपका खर्च नहीं होगा। आप घर से लाइव संकल्प करिए और आप अपनी आत्माओं से दोस्तों जुड़ेंगे, क्योंकि आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय करौली सरकार।